अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डबल ट्रेडर। तो बीटीसी की अपडेट देने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं जस्ट वीडियो अपलोड नहीं करता, लर्निंग भी करवा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे कहूँगा इंशाल्लाह वैसे मूव आएगा। तो इसलिए जो है ना, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बीटीसी का मैंने वन डे पे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम, सही है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो लर्निंग कर रहे हैं उनको पता होगा ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली, अगेन ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली, ठीक है। जब बीटीसी ने डंप किया था, मैंने यहाँ पे भी कहा था ये सपोर्ट है, टूट किया तो बीटीसी में भी डंप आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीटीसी ने मतलब कि तीन बार सपोर्ट लिया, चौथी बार जो है ना बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अच्छा खासा डाउन साइड हमें मूव जो है ना देखने को मिला, सही है। बात क्लियर हो गई कि मतलब कि ये एक हैवी सपोर्ट थी बीटीसी के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, कहाँ पे करेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलें जी, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 80% चांस हैं कि बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को टच करे और हमें डाउन साइड जो है ना मूव देखने को मिले बीटीसी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, रिटेस्ट के बाद हमें बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी लॉन्ग की साइड पे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है बीटीसी इसको टच करके डाउन साइड जाएगा, ठीक है। या हो सकता है जो शॉर्ट करके बैठे हैं, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, सही है। जो चीज़ें बताऊँ ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई हुई है, ठीक है, 31,800, इसको टच करके नीचे आए, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इस टाइम शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस 31,800 तक होगा, ठीक है, क्योंकि 31,800 एक हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक तो है ना ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक ये जो 31,800 वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, 31,800, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको भी बीटीसी टच कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को एक वीक मार के, ठीक है, वीक मार के बीटीसी नीचे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आप ट्रेड कब ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने कहा था कि 31, कुछ दिन पहले मैंने फ्री में सिग्नल दिया था, मैंने कहा था 30 को ब्रेक करते ही बीटीसी पंप करेगा, बीटीसी ने पंप किया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से डंप आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एंट्री लेने का बता देता हूँ, ठीक है। बीटीसी हैवी पंप कर रहा है इस टाइम, तो मैं आपको लॉन्ग शॉट का बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको जो रेड ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, बीटीसी अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और इस वाली ग्रीन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ब्रेक कर जाता है, बीटीसी में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। अगर 31,800 को ब्रेक करता है, अगेन बता रहा हूँ, 31,800 को ब्रेक करता है, बहुत अच्छा मूव आएगा। 31,800 के ऊपर, 31,850 के ऊपर अगर बीटीसी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है और उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बनती है, बिना किसी डर के आपने बीटीसी को लॉन्ग करना है। टारगेट आपको होगा 31 और सॉरी 32, 33, 34, 35, 38,000 तक बीटीसी जा सकता है, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग का बता दिया, ठीक है। लॉन्ग आपने 31,850 को रिटेस्ट के बाद करना है, ठीक है। आपको अब शॉर्ट का बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है। ये तो लॉन्ग का मैंने बता दिया ना, बाई चांस बीटीसी जैसे बुलिश है अगर पंप कर गया तो ये आप कर सकते हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है, ठीक है, बीटीसी यहाँ से इस रेड लाइन की लिक्विडिटी उठाएगा, 31,850 को रिटेस्ट करेगा और सॉरी टच करेगा और डाउन साइड पे आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट का भी बता दिया, ठीक है। ये नहीं अब मैंने वीडियो पोस्ट की करंट प्राइस पे चल रहा है जो है ना आप ट्रेड उठा लो, नहीं, हमेशा ट्रेड आपने तब लेनी है कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। मैंने प्री बुक्स दी थी, उसमें भी जो चार्ट है हमेशा उनको कंफर्मेशन के बाद ही आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग शॉर्ट का मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, ठीक है। चलें ऐसे नहीं, ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लॉन्ग की हमारी एंट्री बनती है, आप स्टॉप लॉस रखना लेना, अगर लॉन्ग की बनती है 31,850 को रिटेस्ट के बाद, आप स्टॉप लॉस रख लेना 31,500
अगर हमारी शॉर्ट की एंट्री बनती है देन आप स्टॉप लॉस रख लेना। अगर 31,800 से एंट्री बनती है तो ठीक है, मतलब कि BTC, ठीक है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, चलें जी। फॉर एग्जांपल हमारी 31,800 से BTC इसको टच कर तो नीचे की तरफ आता है, देन आपने 32,000 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट की एंट्री ओपन कर लेनी है, ठीक है। अगर 31,800 को टच करके आता है तब आपने ये रखना है। अगर हम BTC ये रेड ट्रेंड लाइन को, ठीक है, रेड ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, देन आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आपने 31,900 का स्टॉप लॉस रख लेना, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। बाकी मैंने लॉन्ग की एंट्री दी हुई थी, लॉन्ग में माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि BTC रिजेक्शन लेगा और डंप करेगा, ठीक है, क्योंकि BTC की जो फुल ऑन स्टार्ट होना है वो 2024 में होना है, ठीक है। एक तो हावलिंग है BTC की, और वैसे भी जो है ना BTC 2023 में बहुत अच्छा पंप हुआ, ठीक है। 2023 में BTC में कितना मूव आया है, 2023 में 92% तक का मूव आया है, ठीक है। और हो सकता है BTC में 2024 में भी इतना मूव आए, सही है ना, 30% तक का मूव आ सकता है 2024 में भी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, उसका मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया, ठीक है। अगर BTC 31,500 को ब्रेक करता है, 31,850 को ब्रेक करता है, देन 38,000 तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अगर हमारी लॉन्ग की एंट्री बनती है देन BTC यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, 32,000 तक आएगा और देन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तब तक 2024 भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने मेरा यूट्यूब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।